सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे सा निरे सा निरे सा निरे सा निरे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। सभी को जय यीशु की। प्रिय भाई और बहनों, हम सभी का बैंड फॉर जीसस इस YouTube चैनल पर स्वागत करते हैं। ये आपका चैनल है, ये प्रभु का चैनल है, ताकि इसके माध्यम द्वारा प्रभु हमसे बातें करें। हम वो हैं जो प्रभु कहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम आज की प्रचार और वचन की घोषणा शुरू करने से पहले ईश्वर का वचन सुनेंगे। दोनों हाथ अपने जोड़े, आंखें बंद करें। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 18 वचन 18 से लेकर 20 तक। मैं तुमसे ये कहता हूँ, तुम लोग पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे, स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे, स्वर्ग में भी उसकी अनुमति होगी। मैं तुमसे यह भी कहता हूँ, यदि पृथ्वी पर तुम लोगों में 2 व्यक्ति एक मत होकर कुछ भी मांगेंगे, तो वह उन्हें मेरे स्वर्गिक पिता की ओर से निश्चय ही मिलेगा। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच उपस्थित रहता हूँ। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रिय भाई और बहनों, एक सुंदर वचन हमने सुना। प्रभु हमारे साथ है। जहां हम 2 जने हैं, प्रभु वहां है। जहां 2 या 3 हैं, प्रभु वहां है। जहां हजारों लोग हैं, प्रभु वहां है। जहां आप अकेले हो, वहां भी प्रभु है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी हमने वचन सुना और अब छोटी सी प्रार्थना करेंगे भजन के द्वारा। मैं नहीं कल्ला, मेरे नाल है खुदा। आइए हम अपने हाथों को जोड़ें, अपने आप को प्रभु को समर्पित कीजिए, ताकि प्रभु हमें स्पर्श करे और आज का ये वचन हमें समझ आ जाए। मैं नहीं कल्ला, मेरे नाल है खुदा, जो कर देने बंदगी उन्हां दी सुने दुआ, जो कर देने बंदगी उन्हां दी सुने दुआ। मैं नहीं कल्ला, मेरे नाल है खुदा। मैं नहीं कल्ला, मेरे नाल है खुदा। बोलिए, मैं अकेला नहीं हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरा ईश्वर है। मेरे साथ मेरा ईश्वर है, मेरे साथ मेरा ईश्वर है। मेरे साथ मेरा ईश्वर, मेरे साथ मेरा यीशु है। मेरे साथ मेरा यीशु है, मेरे साथ पवित्र आत्मा है। मेरे साथ पवित्र आत्मा है। यह प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। सभी को जय यीशु। प्रिय भाई और बहनों, आज हम बात करना चाहते हैं। प्रभु कहते हैं, जो प्रभु कहते हैं हम वो हैं। कहने का मतलब यही है, प्रभु ने हमें क्या कहा है हम उस पर चलें।
जो दुनिया कहती है हम उस पर ना चलें। जो प्रभु कहता है उसका वचन, पवित्र वचन बाइबल में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज का ये प्रचार मैं शुरू करने से पहले जो मेरे जीवन में एक घटना घटी, जब मैं प्रार्थना भवन में था, जागरण प्रार्थना नाइट विजिल करते थे, तो बहुत सारे लोग आते थे, कहते थे हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, हमें इस चीज़ की कमी है, हमें इस चीज़ की कमी है, प्रार्थना कीजिए। तो हम कहते थे ठीक है, नाम लिखकर दे दीजिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। तो एक औरत थी जो मुझे काफ़ी समय से जानती थी, उसका बेटा बड़ा हो चुका था। वह अपने बेटे के लिए एक अच्छी बहू ढूंढ रही थी, उसकी शादी के लिए, उसके लिए एक अच्छी लड़की की मांग कर रही थी। उसे नहीं मिल रही थी, इसलिए उसने एक दिन रात को जागरण में आई और उसने मुझे 100 रुपया मेरे हाथ में दिया और कहती है, ब्रदर जी हमारे लिए प्रार्थना करें, हमें एक अच्छी बहू मिल जाए। तो ठीक है, हम प्रार्थना किया और 1 महीने के अंदर उसके बेटे की शादी हो गई। वो जागरण में आई, धन्यवाद किया, फिर तीसरे जागरण में फिर आई, क्योंकि लगातार जागरण में आती है। और उसने आज फिर मुझे 100 रुपया दिया। मैं बोला आज किसके लिए? बोलती आज इसके लिए कि जो बहू हमें मिली है साढ़े करो चली जावे। मैं बोला आप कैसी प्रार्थना करते हैं? आप वो नहीं कर रहे जो प्रभु कहते हैं। प्रभु ने आपको दिया, अभी आपका फर्ज बनता है उसे कैसे रखना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और उसने स्पष्ट रूप से मुझे कहा था, पंजाबी में बोला था, मगरो लवे। मगरो लवे मतलब मर जाए, हमें ऐसी बहू नहीं चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो हम 2 बेड़ियों के ऊपर, 2 किश्तियों के ऊपर पाँव नहीं रख सकते। हम कभी शैतान को खुश करें, कभी प्रभु को खुश करें, ऐसा नहीं हो सकता। हम वही करें जो प्रभु कहते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। और प्रभु का वचन हम सुनेंगे। मैं थोड़ा वचन आपके आगे रखना चाहता हूं। संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 5 वचन 12। हमारे पास यीशु है, हमारे पास जीवन है, हमारे पास जिंदगी है। हालेलुया, 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 हमारे पास जीवन का स्रोत है जो प्रभु यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम इस वचन को सुने। जिसे पुत्र प्राप्त है, हाँ, जिसे पुत्र प्राप्त है उसे वह जीवन प्राप्त है। उसी के पास जीवन है। उसके पास शैतान नहीं हो सकता, उसके पास नेगेटिविटी नहीं हो सकती। जिसके पास यीशु है, आगे, उसे वह जीवन प्राप्त नहीं। फिर से पढ़े शुरू से। जिसे पुत्र प्राप्त है उसे वह जीवन प्राप्त है। हाँ, जिसके पास पुत्र प्राप्त है उसके पास जीवन है। आगे, और जिसे पुत्र प्राप्त नहीं है, हाँ, जिसके पास पुत्र प्राप्त नहीं है उसे वह जीवन प्राप्त नहीं। उसे जीवन भी नहीं है। इसका मतलब जब कभी अच्छा कभी बुरा, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव नहीं, 2 किश्तियों पर पैर नहीं रखना, सभी को खुश नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे पास जीवन है, हमारे पास जीसस है। जिनके पास जीसस है, जिनके अंदर जीसस है, जिनके जीवन में पवित्र आत्मा है, उनके पास यीशु है। वो नेगेटिव गलत बातें नहीं कर सकता। हालेलुया, 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 हालेलुया। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 वचन 12 हम पढ़ेंगे। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 वचन 12। ईसा ने फिर लोगों से कहा, हाँ, ईसा ने लोगों से कहा, संसार की ज्योति मैं हूँ।
संसार की ज्योति मैं हूं। आगे, जो मेरा अनुसरण करता है हाँ, जो यीशु का अनुसरण करता है, यीशु के पीछे चलता है, वह अंधकार में भटकता नहीं रहेगा। हाँ, वो अंधकार में नहीं भटकता। किसी किसी का ज्योति कुछ और है, किसी का ज्योति मोबाइल है, किसी की ज्योति कोई इंसान है, किसी की ज्योति कोई किसी से प्यार है, किसी की ज्योति अलग अलग चीजों के ऊपर उनकी पहचान है, किसी किसी की ज्योति एक्टर और एक्ट्रेस है, लेकिन हमारी ज्योति प्रभु है। और जो प्रभु के पीछे चलता है, जो प्रभु का अनुसरण करता है, आगे पढ़े, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त रहेगी। हाँ, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। इसलिए हम जो कहते हैं वही होगा। आप क्या कह रहे हैं? जो यीशु के पीछे चलता है उसे ज्योति प्राप्त होगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो सचमुच जिसके अंदर ज्योति है उसके अंदर अंधकार नहीं है। और जब भी हम अंधकार के बारे में बातें करते हैं, पवित्र कलाम, पवित्र बाइबल, पवित्र वचन कहता है अंधकार शैतान के तुल्य है। जैसे वचन में हम सुनते हैं, एक इंसान से प्रभु ने दुष्ट आत्माएं निकाली। एक बार वो आदमी अच्छा हो गया, उसके अंदर प्रभु का ज्योति आ गई, प्रभु की आशीष आ गई, पर वो आदमी उस ज्योति में नहीं चला। जब वो बाहर गया, जो दुष्ट आत्मा उससे निकली थी वह दूसरी दुष्ट आत्माओं से मिलती है। वो दुष्ट आत्माएं थी जो बाहर भटकती थी, जिनको प्रभु ने निकाला था। जब ये दुष्ट आत्मा मिल जाती है, फिर जगह ढूंढती है कहां जाएं, फिर उसी आदमी के पास आती है जिससे दुष्ट आत्मा निकाली थी। वो बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन वो ज्योति में नहीं चल रहा था। उनको अच्छी जगह मिल गई, पहले एक था और 7 उसके साथ आ गई। और वचन में लिखा है उसका जीवन पहले से भी बेकार हो गया। सो प्रिय भाई और बहनों, जब हम प्रभु के हैं, जो प्रभु कहता है हम उसमें नहीं रहते, तो बाद में और प्रॉब्लम्स आती है, और दुख आते हैं, और तकलीफें आती हैं, और हमारा जीवन पहले से बेकार होता जाता है और हम शैतान के हो जाते हैं। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, जो प्रभु कहते हैं हम वही बनकर रहें। हालेलुया, 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 हालेलुया। उस औरत के समान नाम बने। जब चाहिए फिर प्रार्थना करो, जब नहीं चाहिए फिर प्रार्थना करो। ऐसा नहीं हो सकता। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम सोचते हैं प्रभु हमारे हाथ में है, प्रभु टीवी है, हा? और रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में, जब चाहो चैनल बदल लो। नो, आप प्रभु के हाथ में होने चाहिए। आप प्रभु के साथ जुड़े होने चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 2 कुरिन्थियस अध्याय 3 वचन 17, जो प्रभु के साथ हैं, जिनके अंदर प्रभु है, सुनेंगे वचन क्या कहता है। क्योंकि प्रभु तो आत्मा है। हाँ, प्रभु तो आत्मा है जिसे हम देख नहीं सकते। आगे, और जहाँ प्रभु का आत्मा है, जहाँ प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। वहाँ स्वतंत्रता, आजादी है। जहाँ आजादी नहीं है वहाँ गुलामी है। जब हम गुलाम बन जाते हैं, हम नशे के गुलाम हो जाएंगे, हम फैशन के गुलाम हो जाएंगे, हम दुनियादारी के गुलाम हो जाएंगे, हम किसी इंसान के गुलाम हो जाएंगे। तो प्रिय भाई और बहनों, जब हम प्रभु में हैं, प्रभु हमारे अंदर हैं, तो हम आजाद हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। रोमियो के नाम पत्र अध्याय 5 वचन 5 हम पढ़ेंगे। जिनके पास प्रभु है, जिनके अंदर प्रभु है, सुनेंगे उनके बारे प्रभु क्या कहते हैं। रोमियो के नाम पत्र अध्याय 5 वचन 5। आशा व्यर्थ नहीं होती। हाँ, आशा
व्यर्थ नहीं होती। क्या आपकी उम्मीद प्रभु के ऊपर है? आपकी आशा प्रभु के ऊपर है? आपका भरोसा प्रभु के ऊपर है? डू यू बिलीव इन जीसस? डू यू हैव होप? होप डज नॉट डिसअपॉइंट। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या हमारा भरोसा आशा प्रभु पर है? सुनिए, क्योंकि ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है। क्योंकि ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है, क्योंकि प्रभु अब हमारे बीच में आत्मा के रूप में है। उसकी आत्मा हमें गाइड करती है, उसकी आत्मा हमें चलाती है, उसकी आत्मा हमारे साथ बात करती है, उसकी आत्मा हमें सिखाती है। सुने आगे। और उसके द्वारा ही ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उमड़ पड़ता है। उसी के द्वारा उसका प्रेम हमारे अंदर आगे आता है, हमारे जीवन को चलाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, ईश्वर प्रेम है। वो कहता है कि आपके अंदर प्रेम हो तो हम प्रेम ईश्वर की संतान हैं, और हमारे अंदर से प्रेम बाहर निकलना चाहिए। नफरत ईश्वर का निशान नहीं है। नफरत प्रभु ईसा की पहचान नहीं है। प्रभु की पहचान है प्यार, लव वन अनदर, एक दूसरे से प्यार करें। तो आज हमारी पहचान यह बन जाए कि मैं वो जो प्रभु कहता है वो हूं। प्रभु कहता है गॉड इज लव, ईश्वर प्रेम है, तो मेरे अंदर वो प्रेम होना चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 16 वचन 22 हम पढ़ेंगे। इसी तरह तुम लोग अभी दुखी हो, किंतु मैं तुम्हें फिर देखूंगा और तुम आनंद मनाओगे। तुमसे तुम्हारा आनंद कोई छीन नहीं सकेगा। तुम्हारा आनंद कोई छीन नहीं सकेगा। जिनके अंदर प्रभु है, जो प्रभु कहते हैं मेरा आनंद आपके अंदर है। जब आप लोग आनंदित हैं, आपको दुनिया की चिंता नहीं होगी। बहुत बार हम दुनिया की चिंता करते हैं, दुनियावी चीजों की चिंता करते हैं, संसारिक चीजों की चिंता करते हैं। एक इंसान होने के नाते हमें करना पड़ता है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है हम दुनिया के नहीं। हमारी पहचान तो, हमारी दृष्टि तो ऊपर की चीजों पर लगी रहनी चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए वचन 24 हम पढ़ेंगे। क्या लिखा? अब तक तुमने मेरा नाम लेकर कुछ भी नहीं मांगा है। हाँ, अब तक आपने मेरा नाम लेकर कुछ नहीं मांगा। आपने कैसे मांगा? दुख में मांगा, दुख में दुख मांगते रहे। बस आप लोग आनंदित होकर, प्रभु कहता है मैंने आपका दर्द दुख दूर कर दिया है, मेरा आनंद आपके साथ है, इसलिए मेरा नाम लेकर मैं दुखी नहीं, मैं खुश हूं। प्रभु कहते हैं मैंने आपका दुख उठा लिया है, मैंने आपको आजाद कर दिया है, मैंने आपके अंदर अपना प्यार भर दिया है। मैं रोशनी हूं, मैं दुख का अंधकार दूर कर दिया है। मैं जीवन हूं, मेरा पुत्र आपके अंदर है जो आपको जीवन देता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन 24 फिर से पढ़ेंगे। अब तक तुमने मेरा नाम लेकर कुछ भी नहीं मांगा है। अब तक आपने मेरा नाम लेकर कुछ नहीं मांगा। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु कहना चाहते हैं मेरा नाम लेकर मांगो, मेरा नाम लेकर मांगो, मेरे नाम में मांगो। हालेलुया, हालेलुया। आगे मांगो और तुम्हें मिल जाएगा। मांगो तुम्हें मिल जाएगा। विश्वास करो, अंगीकार करो कि आपको मिल चुका है। हालेलुया, हालेलुया। यस, जिससे तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। हाँ, जिसमें आपका आनंद परिपूर्ण हो जाए, पूर्ण बन जाए। इसका मतलब दुख आएंगे, सब कुछ आएगा,
लेकिन दुख में आपको आनंद मिलना चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। संत योहन का पहला पत्र अध्याय 1 वचन 7। अभी प्रभु कहना चाहते हैं हम माफी देने वाले, क्षमा करने वाले, वी शुड फॉरगिव एंड फॉरगेट पर्सन होना चाहिए। जब आपके अंदर प्रभु है जो कहता है क्षमा करो, हम पिता हमारे की दुआ पर बोलते हैं, ऐ हमारे बाप क्षमा कर, जैसे हम भी अपने कसूरवारों को क्षमा करते हैं। क्या आप क्षमा करने वाले मनुष्य हैं? जहां दुश्मनी बनाकर आगे बढ़ने वाले मनुष्य हैं? तो प्रभु कहते हैं मेरे पास क्षमा है। आप मेरा है तो आपके अंदर क्षमा, माफी, फॉरगिवनेस होनी चाहिए। हाँ जी, पढ़े। परंतु यदि हम ज्योति में चलते हैं, परंतु जब हम ज्योति में चलते हैं, जिस तरह वह स्वयं ज्योति में है, जिस तरह वह स्वयं ज्योति में है, तो हम एक दूसरे के जीवन के सहभागी हैं। हम एक दूसरे के जीवन के सहभागी हैं। बस हमने प्रभु के समान काम करना है, क्योंकि हमारे अंदर प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। आगे। और उसके पुत्र ईसा का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। ईसा का लहू हमें हर पाप से मुक्त क्षमा करता है। तो ये है बात। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो हमने अब तक सुना, जिसके पास प्रभु है उसके पास पुत्र और जीवन है। जिसके पास प्रभु है, प्रभु जो हमारी जगत की, संसार की रोशनी ज्योति है, उसके अंदर ज्योति है। प्रभु आजाद है, जो प्रभु का है उसके पास आजादी है। प्रभु आनंद है, जो प्रभु में है उसके पास आनंद है। और प्रभु क्षमाशील है, सबको क्षमा करता है। जैसे उजाड़ू पुत्र की कहानी, जैसे खोई हुई भेड़ की कहानी, उस सबको पीछे छोड़कर एक के लिए निकलता है। 10 सिक्कों की कहानी, वो औरत सबको छोड़कर एक चांदी के सिक्के के पीछे जाती है। और आप मूल्यवान हैं, इसलिए प्रभु आपके पीछे है। वो आपसे चाहता है कि जो प्रभु की पहचान है वो आपकी पहचान बन जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। रोमियो के नाम पत्र अध्याय 5 वचन 1 से हम सुनेंगे। सुनिए ध्यान से। रोमियो के नाम पत्र अध्याय 5 वचन 1। ईश्वर ने हमारे विश्वास के कारण हमें धार्मिक माना है। आपका विश्वास ही आपको धार्मिक बनाएगा। विश्वास मतलब आप सभी के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। आपका विश्वास प्रभु के वचन और कलीसिया पर होना चाहिए। आप सभी को खुश नहीं कर सकते। आप खुश करने के निकलेंगे तो प्रभु निराश हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी, आगे पढ़ें। हम अपने प्रभु ईसा मसीह द्वारा ईश्वर से मेल बनाए रखें। हाँ, मेल बनाए रखें। प्रभु मिलनसार है, प्रभु मेल करवाता है। इसलिए हमारा मेल जोल, हमारी धार्मिकता ऐसी हो कि दूसरों को जोड़े ना कि तोड़े। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रेरित चरित्र अध्याय 1 वचन 8। जिनके अंदर प्रभु का वचन है, जिनके अंदर पवित्र आत्मा है, जो प्रभु से जुड़े हुए हैं, प्रभु कहता है उनके अंदर शक्ति है, उनके अंदर सामर्थ्य है। आइए हम पढ़ेंगे। किंतु पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा। हाँ, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा जब, और तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा। और तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा। और तुम यरूशलेम, सारे यहूदिया और समारिया में तथा पृथ्वी के अंतरिमतम
तथा पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी होंगे। हाँ, तुम अंतिम छोर तक प्रभु के साक्षी होंगे। ये कब होगा? जब आपके अंदर प्रभु होगा, जब आपके अंदर प्रभु के गुण होंगे, आप प्रभु को फॉलो करेंगे, आप प्रभु का अनुसरण करेंगे। नहीं तो आप किसी एक्टर के पीछे, किसी लड़के के पीछे, किसी लड़की के पीछे, किसी मोबाइल के पीछे, बस। जब आपके अंदर प्रभु है, आप प्रभु के पीछे जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 4 वचन 4। आप लोग प्रभु में हर समय प्रसन्न रहें। हाँ, जब आपके पास प्रभु है, आप हर समय प्रसन्न होंगे। यदि आपके अंदर दुनिया का लालच है, दुनिया की चीजों के पीछे जाएंगे, आपके अंदर लालच बढ़ता जाएगा, आप निराश होते जाएंगे। ये भी मिल जाए, काश ये भी मेरा होता, काश ये भी मेरा होता, काश मेरा भी ऐसा घर होता, काश मेरे पास भी ऐसी गाड़ी होती। आप दुखी होंगे। उसके पास है, मेरे पास क्यों नहीं? उसके पास एप्पल है, मेरे पास क्यों नहीं? वो इतना सुंदर है, मैं क्यों नहीं? उसका इतना घर है, मैं क्यों नहीं? तो आप प्रभु में आनंद मनाएं। तो जिनके अंदर प्रभु है, उसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन वो आनंदित है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ जी, आगे पढ़े। मैं फिर कहता हूँ प्रसन्न रहें। हाँ, प्रभु कहते हैं, फिर से कहता हूं, बी हैप्पी। आज लोग खुशी के लिए क्या नहीं कर रहे? आज दुनिया के पास सब कुछ है, लेकिन खुशी नहीं है, और खुशी देने वाला हमारा प्रभु है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 14 वचन 2। वो हमें आने वाले भविष्य के बारे, जब हम इस दुनिया को छोड़कर जाएंगे, प्रभु कहता है आपका दिल ना घबराए। 14 अध्याय 14 वचन 1 से पढ़िए, क्या लिखा सुनिए। तुम्हारा जी घबराए नहीं। हाँ, आपका दिल घबराए नहीं। बहुत सारे लोग घबराए हुए हैं, चिंता में हैं, कल की चिंता करते हैं, बच्चों की चिंता है, लेकिन उन्हें स्वर्ग की चिंता नहीं है। तो आज प्रभु कहता है स्वर्ग की चिंता मत कीजिए, क्योंकि मैं हूं। आगे पढ़े। ईश्वर में विश्वास करो। हाँ, ईश्वर पर विश्वास करो, और मुझ में भी विश्वास करो। और यीशु कहते हैं मुझ में विश्वास। क्यों ईश्वर और यीशु? क्योंकि आगे लिखा हुआ है मैं और पिता एक हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु कहते हैं मैं और पिता एक है। तो हम लोगों ने भी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के साथ एक होना है, क्योंकि हमें भी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारा बपतिस्मा हुआ है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर हम हमारा दिन की शुरुआत करते हैं, क्रूस का चिन्ह बनाते हैं। हम प्रार्थना क्रूस के चिन्ह से करते हैं, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर। और पवित्र मिसा में अंत में फादर जी बोलते हैं शांति से जाइए। वही शांति है, वही त्रिएक परमेश्वर है, वही ट्रिनिटी है। तीन है लेकिन एक हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए प्रभु कहते हैं आपका दिल ना घबराए। आगे पढ़े। मेरे पिता के यहाँ बहुत से निवास स्थान हैं। हाँ, मेरे पिता के घर में बहुत सारे निवास स्थान हैं। आगे। यदि ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हें बता देता। यदि ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हें बतला देता। आगे। क्योंकि मैं तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने जाता हूँ। हाँ, प्रभु हमारे लिए प्रबंध कर रहा है। प्रभु हमारे लिए सब कुछ मुहैया करवाता है। प्रभु हमें दे सकता है, उसके पास पावर है। बस जरूरत है हम उसके पीछे जाएं, उसका अनुसरण करें, उसी की ही सुने। हालेलुया, 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 हालेलुया। अंत में मैं यही कहना चाहता हूं, आप बुलंद आवाज से कहें मैं प्रभु का हूं
प्रभु जो कहता है वही होता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो मैं इसी घोषणा को दिल से बोलना चाहता हूं, हम प्रभु के हैं, प्रभु में रहें। वो उसी भजन से जो हमने शुरू में गाया था, हाथ जोड़कर प्रभु को धन्यवाद देते हुए उसी वचन को ब्रदर जी के पीछे गाकर प्रार्थना के रूप में प्रभु को समर्पण करें और प्रभु को स्वीकार करें, ताकि प्रभु के नाम में आपका और आपके परिवार को आशीष, कृपा और प्रभु की ब्लेसिंग्स मिले। ये हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन, आमीन। सभी हाथ जोड़े। मैं नहीं कहला मेरे नर है खुदा। दिल से बोले सब जन। मैं नहीं कहला मेरे नर है खुदा। बुलंद आवाज से घोषणा करें। मैं नहीं कहला मेरे नर है खुदा। प्रभु का वादा है, जहाँ 2 या 3 है मैं उनके बीच हूँ। जब आप अकेले हैं, प्रभु आपके साथ हैं। प्रभु आपके जीवन में है, प्रभु आपके दिल में है, प्रभु आपके परिवार में है। इसलिए पूरी शक्ति और प्रार्थना से बोलते रहिए। मैं नहीं कहला मेरे नर है खुदा। मैं नहीं कहला मेरे नल है खुदा। जो कर देने बंदगी ओ ना दी सुने दुआ। जो कर देने बंदगी ओ ना दी सुने दुआ। मैं नहीं कहला मेरे नल है खुदा। प्रभु मैं नहीं हमसे कहते हैं, मैं नहीं अकेला, मैं आपके साथ हूँ। जब मूसा लाल समुद्र पार कर रहा था, उसने उसके हाथ में डंडा दे दिया, समुद्र को चीर दिया। अब देखो मेशक सदरक को जब आग की भट्टी में फेंक दिया, वो अकेले नहीं थे, प्रभु उनके बीच था। जब दानियल को शेरों के घुरने के अंदर फेंक दिया, वो अकेला नहीं था, प्रभु अपने स्वर्ग दूतों के उनके साथ था। वैसे ही प्रभु आपके साथ है। बोलते रहिए, मैं नहीं कल्ला मेरे नाल है खुदा। मैं नहीं कहला मेरे नर है खुदा। मैं नहीं कहला मेरे नर है खुदा। जो कर देने बंदगी ओ ना दी सुने दुआ। जो कर देने बंदगी ओ ना दी सुने दुआ। मैं नहीं कहला मेरे नल है खुदा। मैं नहीं कहला मेरे नल है खुदा। प्रभु हमारे साथ है, प्रभु आपके परिवार के साथ है, और प्रभु जो लोग इस चैनल के द्वारा वचन सुन रहे हैं, प्रभु उनके साथ है। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। सभी को जय यीशु।